यूएस जो है पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेलता जा रहा है। The so-called biggest democracies in the world, they are financing another war. In the words of Joe Biden कि we are not backing down, quote unquote वो कहते हैं कि everything we have is for Ukraine until its needs are met. West terms China and Russia as axis of chaos. तो क्या एक्सिस ऑफ केओस जो है वो चाइना और रशिया ही है या फिर यूरोप खुद है, अमेरिका खुद है? सो आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर डिजास्टर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द ब्लूटूथ। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली यूएस जो है पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेलता जा रहा है। इन द लेटेस्ट न्यूज, द सो कॉल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, दे आर फाइनेंसिंग अनदर वॉर। इट्स नॉट अनएक्सपेक्टेड एट ऑल। द हाईलाइट इज कि यूएस और यूक्रेन ने एक और डिफेंस पैक्ट, एक और डिफेंस डील जो है, द फेम्ड 10-year डील, उसको साइन कर लिया है। इन्होंने अभी इकट्ठे होकर ये डिसीजन लिया कि हम लोग 50 अरब डॉलर जो है वो यूक्रेन को इन असिस्टेंस ऑफ एड, मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ये 50 बिलियन डॉलर जो यूक्रेन को जाएगा, ये यूएस का जो 75 बिलियन डॉलर की असिस्टेंस पैकेज है उससे हटकर है। एंड गेस व्हाट, वो जो 75 अरब डॉलर्स यूएस ने यूक्रेन को देना है उसमें से 46 अरब डॉलर्स जो है वो है जो कि सिर्फ मिलिट्री असिस्टेंस की मद में जाएगा। इन द वर्ड्स ऑफ जो बाइडन कि वी आर नॉट बैकिंग डाउन, कोट अनकोट वो कहते हैं कि एवरीथिंग वी हैव इज फॉर यूक्रेन अंटिल इट्स नीड्स आर मेट। जो कुछ भी हमारा है वो हम यूक्रेन के हवाले कर देंगे, यूक्रेन को असिस्ट करेंगे अपनी जंग के अंदर रशिया के खिलाफ अंटिल द डे कि यूक्रेन जो है वो जीत नहीं जाता। इस डील के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको दूं तो ज़ेलेंस्की ने इसको कोट किया है 1991 की इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक का, प्रेजेंट डे एरा तक का स्ट्रॉन्गेस्ट एग्रीमेंट। ज़ेलेंस्की जो है बड़े एक्साइटेड हैं इस डील को लेके। इसकी डिटेल्स थोड़ी सी आपके दूं तो इसके अंदर पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो शामिल होगा, इसके अंदर MI-17 जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो शामिल होंगे, F-16s हैं, यू नेम एनीथिंग, जो भी आपको टॉप नॉच मिलिट्री असिस्टेंस पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्री इक्विपमेंट मौजूद है वो इस टाइम यूक्रेन को जा रहा है टू फाइट रशिया। इस डील के अंदर इनिशियल डिसीजन मेकिंग तो ये की गई थी कि रशिया के जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो सारे उठा के यूक्रेन को दे देंगे, ठीक है। लेकिन IMF के दरमियान में आया और IMF ने आके ये वार्न किया कि आप जो फाइनेंशियल सिस्टम ग्लोबलाइजेशन के बाद से पूरी दुनिया के अंदर इंटरलिंक्ड है, आप उसको थ्रेटन कर देंगे कि आप किसी भी मुल्क के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपके एसेट्स हैं, आप इजीली उठा के अगर किसी और मुल्क को दे देंगे। सो लेट्स नॉट गो डाउन दैट रोड। उसके बाद फिर यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका के साथ मिल बैठ कर ये फैसला किया, G7 स्पेसिफिकली उन्होंने डिसीजन मेकिंग की कि हम फिर और पैसे की मद के अंदर इकोनॉमिक एड से हटकर मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। लेकिन इसके अंदर एक अहम सवाल है जो कि पूछा जाना चाहिए कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, इसके पीछे है कौन आखिर? वेस्ट जो है वो एक्सेस ऑफ ईवल कहता था चाइना और रशिया को, हाल ही में जो तब्दील कर दिया गया है उसको चेंज करके बना दिया गया है एक्सेस ऑफ केओस, यानी वेस्ट टर्म्स चाइना एंड रशिया एज एक्सेस ऑफ केओस। तो क्या एक्सेस ऑफ केओस जो है वो चाइना और रशिया ही है या फिर यूरोप खुद है, अमेरिका खुद है? इसी के साथ मीडिया की जो हिपोक्रेसी है उसको भी अगर हम हाईलाइट कर लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बिकॉज हमें नजर आता है कि प्रोपेगेंडा किस तरह से किया जाता है, आप बातों को मैनिपुलेट किस तरह से करते हैं। रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो वर्ल्ड की वेस्ट की स्टेटमेंट्स हैं, जो पब्लिकेशंस के बयानात हैं वो हमारे सामने हैं। हमने देखा है किस तरह से उन्होंने रशिया की इन्वेजन को बहुत ज़्यादा कंडेम किया है, लेकिन साथ ही साथ इसराइल की जो जारहियत है फ़लस्तीन को लेकर उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की। लेकिन गार्डियन ने यूके के अंदर से ये बयान कोट किए हैं कि जी इसराइल को लेकर बहुत ज़्यादा कंडेमेबल स्टेटमेंट्स दी गई हैं। दैट इज़ अ फैक्ट जो कि अल जज़ीरा है टोटली डिनाई करता है और कहता है कि बीइंग अ मुस्लिम पब्लिकेशन हम ये कन्वे करना चाहते हैं कि वेस्ट ने, यूरोप ने, अमेरिका ने इवन लिप सर्विस तक भी प्रोवाइड नहीं की। एंड दैट इज़ अ ट्रूथ जो कि पूरी दुनिया में सबको मालूम है। यहाँ पे मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है अल जज़ीरा की, उनकी एक स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूँ बिकॉज आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि G7 जो है ये पहले 7 जाइंट्स थे, लेकिन प्रेजेंटली इनको 7 गूफ्स आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर ईविलिंग साइलेंस ऑन द मैटर ऑफ इसराइल एंड गाजा। दिस इज मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।